यार ये आज स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, सो रहे हैं, बार बार जाके सो रहे हैं, क्या क्या मसला हुआ है भाई? ये आज ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे स्टूडेंट्स? जी सर जी। क्या हो गया स्टूडेंट्स को यार, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे आज? सर जी पता नहीं क्या, कोई बोल भी नहीं रहा, कोई भी नहीं बोला, सारे लेक्चर में आप बुलाते रहे हैं सबको। यार ये तो कोई तरीका नहीं है। अब अगले हफ्ते से ऑनलाइन के बजाय स्टार्ट हो जानी है इंशाल्लाह क्लासें आपके ऑन कैंपस। उधर क्या करोगे कब से आके? हो रही है सर? अगले कब से हो हफ्ते रही है से। सर? अगले हफ्ते से बेटा। अच्छा, यानी फिजिकल पेपर्स होंगे? जी फिजिकल पेपर होंगे बेटा, इंशाल्लाह फिजिकल पेपर होंगे। छोड़ दो पीछे छुप के बैठना, छोड़ दो, इनसे उनको नहीं सर समझा जी, हम देगा। आ नहीं, जाए क्लास में, आ जाए। नहीं सर, हम फर्स्ट बेंचर्स हैं। हैं बैक बेंचर्स हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट। हाँ तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट बेंचर्स हैं बैक बेंचर्स हैं, लेकिन इनको समझा दो कि आ जाएं अब क्लास में। अब वो जमाने चले गए जब गोली मारी पहाड़ पे चढ़ के। अब तो जनाब अब पढ़ना पड़ेगा। खैर चलें जी, कैरी ऑन करते हैं। बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस में आपका अकाउंट बन रहा है ब्रांच का। अब ये फॉर्मेट है, याद रखिएगा। ओपनिंग एसेट्स, फ्रेश कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग लायबिलिटीज ड्राइंग्स और क्लोजिंग एसेट, और जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप एक साइड पे प्रॉफिट लिखेंगे और एक साइड पे आपने लॉस को मेंशन करना है। याद रखिएगा, ओपनिंग एसेट्स, फ्रेश कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग लायबिलिटीज, ड्राइंग्स और क्लोजिंग एसेट्स। लें जी, थ्योरी पढ़ते हैं। At the beginning of the year, the branch account is debited with the opening balance of assets lying with the branch and credited with the opening balances of the branch liabilities। यानी कि ब्रांच के जितने assets थे ओपनिंग वो मेंशन कर दिए जाएंगे, ब्रांच की जितनी ओपनिंग लाइबिलिटीज थी वो मेंशन करिए। डूइंग दिस डेबिट एंड क्रेडिट एज अ रिजल्ट,
we have opening capital balance at debit side of the branch. कैपिटल बैलेंस का जो है हमारे पास एट द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच हमारे पास आ जाएगा. डूइंग दिस डेबिट एंड क्रेडिट एज अ रिजल्ट वी हैव ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एट द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच. हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा डेबिट साइड पे ब्रांच का. ठीक है जी, आगे चलें. At the end of the year, the branch account is credited with the closing balances of asset lying with the branch and debit with the closing balances of branch liabilities. यानी closing balances जिस तरीके से हमने बताए थे वो भी हमारे पास आएगी. Doing this debit and credit as a result, we have closing capital balance at credit side of the branch. हमारे पास credit side पे वो उसका हमारे पास closing capital आ जाएगा. During the year, the head office has sent to the branch goods for selling and cash for whatever purposes. These both are debited to the branch account. This can be considered as fresh capital. Fresh resource जो आपने भेजा है अपने ब्रांच को, उसको आप fresh capital समझ सकते हैं. Introduced by head office into the branch. During the year, the head office has received goods as returned goods and cash resources from its branch. The source might be anyone, cash sales or credit customer, or even by selling branch assets. क्या कह रहा है जी कि आपने अगर हेड ऑफिस को रिटर्न गुड्स किए हैं या आपने कैश भेजा है तो वो आपका क्या होगा, ड्राइंग्स होगी. ड्राइंग्स. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड रिटर्न ऑफ गुड्स इज क्रेडिटेड टू द ब्रांच. इसको क्रेडिट कर देंगे. दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ड्राइंग्स मेड बाय द हेड ऑफिस आउट ऑफ द ब्रांच. लें जी, एंट्रीज को छोड़ें जी, एंट्रीज आप खुद कर लीजिएगा. एंट्रीज के बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम इसको यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व करेंगे हम एक्सेल के ऊपर. नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. एक्सेल की शीट खोली हमने और यहाँ पे हमने इसको प्रॉब्लम नंबर 1 को ओपन कर लिया. प्रॉब्लम नंबर 1 है जी. इसको गौर से देखिएगा बेटा, मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं आपके लिए. प्रॉब्लम नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सियालकोट ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007. नहीं जी, आपकी सियालकोट ब्रांच का 1 2 3 4 और 4 8 हो गया. तो ये सियालकोट ब्रांच का हमारे पास जी सियालकोट ब्रांच का हमारे पास डाटा है. अब क्या कर रहे हैं जी, सियालकोट ब्रांच लिख रहे हैं और नीचे डेट देने फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2007. ठीक हो गया जी. ये आपका डाटा है. पर्टिकुलर्स amount, particulars amount. ये आपने फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट आपका कंप्लीट होगा. अब वो कहता है जी कि आपके प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस के अंदर आपने
ये जो है वो ब्रांच का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है ओपनिंग एसेट्स की। ओपनिंग स्टॉक आपको बता रहा है, ओपनिंग स्टॉक है जी 37,500 का, इसको एज इट इज हमने मेंशन कर दिया। फिर ओपनिंग डेटर्स हैं जी, ओपनिंग डेटर्स को भी आपने 75,000 एज इट इज मेंशन कर दिया। फिर ओपनिंग पैटी कैश है, पैटी कैश एट ब्रांच है जी, ये 750, इसको भी ऐसे ही मेंशन कर दिया। तीन चीजें हमने इस तरीके से मेंशन कर दी। फिर दूसरी तरफ हमें नजर आता है जी, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच है, लें जी क्लोजिंग स्टॉक को देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है इसका कितना, 62,500। अगला क्या है जी, क्लोजिंग डेटर्स, इसका बैलेंस कितना है जी, क्लोजिंग डेटर्स है जी 1,20,000। और तीसरी चीज क्या है जी, क्लोजिंग पैटी कैश। क्लोजिंग पैटी कैश कितना आ गया जी, ये है जी 500। लें जी एसेट वाली साइड जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग हमने कर दी है कंप्लीट। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये चीजें क्लियर। नेक्स्ट अब आइटम देखते हैं, क्या कह रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सामान आपने भेजा है कहाँ पे, ब्रांच में आपने कोई सामान भेजा है। ठीक है जी, ब्रांच में अगर हम सामान भेजेंगे तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, जल्दी से बताएं बेटा। अगर आपने ब्रांच में कोई सामान भेजा है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे जी सर स्टूडेंट, ड्राइंग्स। ब्रांच में सामान भेजने को ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे। और करो बेटा, एक्सपेंस। एक्सपेंस। बेटा एक्सपेंस कहाँ से आ गया, एक्सपेंस कहाँ से आ गया इधर, ब्रांच में स्टॉक भेजने को हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल नहीं समझेंगे कि फर्दर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ये देखो ना बेटा, क्या कह रहा है, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रेश कैपिटल, कैश सेंड टू ब्रांच फ्रेश कैपिटल। अब इसको हम क्या समझेंगे, ये हमने फ्रेश कैपिटल जो है और इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक हो गया, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है जी, 6,30,000 रुपया। नहीं जी, इसको हमने मेंशन कर दिया 6,30,000 रुपए। नहीं जी, आगे आ रहा है कैश सेल। कैश सेल का मतलब ये है कि ये पैसे जो है हमने रिटर्न कर दिए हैं हेड ऑफिस को। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे कैश, ठीक है जी, सेल्स को कैश रिसीव्ड को हम कहेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच। लॉजिक ये है कि जितना भी कैश ब्रांच के पास आता है वो डेली का डेली जो है वो जाके हेड ऑफिस में जमा होगा। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच कौन सा होगा, जो सेल की है, एक तो 1.5 लाख रुपया वो, और नीचे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये अमाउंट भी तमाम की तमाम हम हेड ऑफिस में जमा करवाएंगे और हेड ऑफिस भिजवा देंगे। तो क्या होगा, ये तमाम अमाउंट वो अमाउंट है जो कि हमने कैश रिसीव फ्रॉम द ब्रांच की है। तो इन दोनों को अमाउंट्स को ऐड करते हैं तो ये बन गया जनाब कितना, 6,75,000। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, यहां तक कुछ समझ ना आया हो तो पूछें। यहाँ पर कुछ समझ ना आया हो यहाँ तक तो कुछ पूछ लें। जी बेटा, ओके सर। ओके,
चलो अच्छी बात है जी, ओके है, यहाँ तक तो ओके है। फिर आगे चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स और कैश सेल, ये दोनों कैश थे, ये दोनों आपने फौरी तौर पे जो है हेड ऑफिस जमा करवा दी। ठीक है जी। आगे आ जाता है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। गुड्स रिटर्न भी हो तो ये भी ड्राइंग्स हम इसको समझेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो ये भी हमारी ड्राइंग्स है, हम इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5000। ठीक हो गया। अब जो बात आती है क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था क्रेडिट सेल को हम रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्रेडिट सेल को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे इस चीज को देख लो कि हम यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स कर रहे हैं, फ्रेश कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी, ड्राइंग्स और क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है जी। तो इसमें क्रेडिट सेल की कोई गुंजाइश नहीं है, ये पैसे हमने रिसीव करने हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम डेटर अकाउंट में पहले ही जो है वो मैनेज कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना, इसको हम लोगों ने कुछ नहीं कहना, और ये हम लोग इसके बगैर ही हम अपना सवाल जो है वो हल करेंगे। क्रेडिट सेल को हमने नहीं छेड़ना। आगे आते हैं जी, क्रेडिट सेल को छोड़ दिया। चेक्स सेंट टू ब्रांच, इसका मतलब है आपने क्या चेक्स जो हैं वो भेजे हैं सेंड टू ब्रांच, ये आपको फर्दर कैपिटल जो है वो मिला है। ये अमाउंट्स हम तीनों ऐड कर लेते हैं, 22,500 जमा 3750 जमा 2,750, ये 22 जमा 3 हो गए, 25 जमा 2 27, 27 जमा 2 29,000 रुपया ये हो गया। 29,000 मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। नहीं जी, यहाँ तक कोई इशू, 29,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी। 29,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अलावा सवाल में कुछ है? इसके अलावा सवाल में कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना है, सिंपली बैलेंस कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे इसका टोटल ले लेता हूँ और इसका बैलेंस निकालता हूँ, तो 8,63,000 बनता है। तो 8,63,000 को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, 8,63,000, और फिर मैंने इन तमाम अमाउंट्स को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है जी, इसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8,63,000 माइनस 77,250, तो ये आ गया जी 90,750 का बैलेंस आया। ये हमारा क्या है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा असल में प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ जी। यहां तक कोई क्वेश्चन? ये ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा? यस सर। जी बच्चों, ये सेट हो गया, सब सवाल सी ठीक हो गया, जी सर। इसमें इशू तो कोई नहीं है? नो सर। चलो मुझे बताओ सही कि मैंने किया क्या है। अब्दुल हनान, थोड़ा एक्सप्लेन करें बेटा इसको, क्या किया हमने, यहाँ तक हमने शुरू क्या से किया। बताऊं सर? ये सवाल बता दो, सिर्फ सवाल समझा दो एक दफा, ताकि अगर कोई बच्चा जिसे समझ नहीं आई वो भी इसको देख के समझ जाए। जी बेटा। सर ये हम हेड ऑफिस में बैठे हुए क्या कहते हैं सियालकोट ब्रांच की जो है वो उसका ओपन और क्लोजिंग बैलेंस बना रहे हैं। उसका हम ब्रांच और अकाउंट बना रहे हैं बेटा, ब्रांच अकाउंट बना जी रहे हैं, जी क्या ब्रांच बना रहे का हैं? जी 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 ब्रांच ब्रांच अकाउंट अकाउंट। बना रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, जी आगे। उसमें जो ओपन स्टॉक है वो 37,500 का था, वो हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिख देना है। और जो उसमें और ब्रांच का ओपन डेबिटर्स थे वो 75,000 के थे। उसमें
ओपनिंग पैड कैश जोन सा था जो हमें हेड ऑफिस से आया था 750 रुपये था, वो उसको हमने प्लस कर देना है, वो 63,000। 6,30,000 है। जी सर। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये देखें जी, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखें आपकी आसानी के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, इसको देखो जरा। ये आपके क्या है, ये लें जी, इसको मैंने ये नहीं, सबर तो करो बेटा। ये है जी आपके, ये आपके हैं जी ओपनिंग एसेट्स। ठीक हो गया। ये अब आपका नेक्स्ट आइटम क्या है, ये आपका है फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक हो गया। और उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद ये तीनों क्या हैं जी आपके, ये है आपका दिस इज नोन एज ड्राइंग्स। ठीक हो गया जी। ड्राइंग्स हैं। और ये आपका क्या है जी, क्लोजिंग एसेट। ये हमारा जी क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग लाइबिलिटीज उसने हमें नहीं दी। ठीक है जी, क्लोजिंग लाइबिलिटीज उसने हमें सवाल में नहीं दी, मेंशन की। तो इस तरीके से हमने ये सवाल जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे लिए एक बहुत आसान क्वेश्चन था और आई होप कि अब्दुल हनान आपको समझ आ गया होगा। और जी सर, मैं प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी ज़रूर। लेकिन अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 2, प्रॉब्लम नंबर 2 इसकी हल करेंगे हम। और प्रॉब्लम नंबर 2 भी जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं जी। ये नहीं, तकरीबन यही चीज़ अभी इस्तेमाल होनी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सीलेंट गारमेंट्स ऑफ मुल्तान हैज़ अ ब्रांच एट लाहौर। नहीं जी, एक्सीलेंट गारमेंट्स की जो है वो ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, लाहौर ब्रांच का हम अब काम करने लगे हैं। लाहौर ब्रांच, ठीक है जी। गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच एट कॉस्ट, इसको कॉस्ट पे जाती है। द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड फ्रॉम मुल्तान एंड द ब्रांच कीप्स अ सेल जर्नल एंड द डेटर्स लेजर ओनली। ठीक है जी, डेटर का लेजर अकाउंट रखती है और सेल्स जर्नल जो है उसका मेंटेन करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ब्रांच प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट। लाहौर ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। नहीं जी, किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम, हेड ऑफिस की बुक्स में इसको बना रहे हैं। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर
कुछ चीज़ें शायद मिसिंग है, ये हमें ओपनिंग डेटर्स जो है वो मिसिंग दिखाई दी है। लेकिन ओपनिंग डेटर्स की तरफ आने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बकाया इंफॉर्मेशन हम पुट कर देंगे। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है 24,000 का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, क्लोजिंग स्टॉक हम मेंशन करते हैं 18,000। ठीक हो गया जी, क्लोजिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया 18,000 का, ओपनिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया 24,000। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस आ गया 33,600। इसको अगर दूसरे अल्फाज में लिखें, गुड्स सेंट टू ब्रांच भी इसको कह सकते हैं। क्रेडिट सेल को हमने एंटरटेन नहीं करना। कैश सेल की अमाउंट जो है वो 17,500 की यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। नहीं, 17,500 की मेंशन कर दी है। क्लोजिंग डेटर्स लिखे हुए हमारे पास कितने, क्लोजिंग डेटर्स है 9150। हमने यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स को मेंशन कर दिया। क्या कह रहा हूँ, क्लोजिंग डेटर्स को मेंशन कर दिया, ओपनिंग डेटर्स की अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं हम, छोटा सा यहाँ पे हम टी अकाउंट बना लेते हैं एक। लें जी, ये टी अकाउंट हमारा अब यहाँ पे बनने लगा है, तो ये लें जी, बड़ी आसानी से मैंने टी अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। ये इसके सेंटर में एक और लाइन दे देते हैं। ये लें जी, टी अकाउंट बन गया। अब ये किसका, ये हम बना रहे हैं डेटर्स का टी अकाउंट बना रहे हैं। डेटर के टी अकाउंट में अगर हम देखें तो हमें क्लोजिंग बैलेंस इसका जो है वो मालूम हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है वो, ये बता रहा है जी, क्लोजिंग बैलेंस इसका 9150। ओपनिंग बैलेंस इसका जो है वो, ओपनिंग बैलेंस इज क्वेश्चन मार्क, यही लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ओपनिंग बैलेंस का। हम कहते हैं कोई बात नहीं जी। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट, जब भी आप बैड डेट्स की एंट्री करते हैं, आप करते हैं बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है जी, डेटर्स इसमें क्रेडिट हो रहे हैं, तो बैड डेट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बैड डेट्स कितने के हैं, नहीं जी, बैड डेट्स का बताएं जी कितने के हैं जी बेटा, बैड डेट्स हैं जी 140 के। नहीं जी, 140 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बैड डेट्स के बाद एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस सर पेड बैड बाय डेट्स हेड क्या ऑफिस होते हैं? जी, बैड डेट्स क्या होते हैं सर? बुरे कर्जे, ऐसे कर्जे जो आपने दिए हैं और आपके पैसे मर गए हैं, आपको उसकी रिकवरी नहीं यानी हुई। क्रेडिट पे चीजें दी हैं और उसको पैसे नहीं मिले। हाँ, वो पैसे हमें नहीं मिले। ठीक है जी, क्रेडिट पे स्टॉक दी है तो वो पैसे हमें नहीं मिले। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है भैया, बात ये है बैड डेट्स के बाद हम देखेंगे अगली एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 10,400। 10,400 के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके हेड ऑफिस ने पे करनी है। तो चेक सेंड टू ब्रांच यानी कि हेड, हम इसी के अंदर दे देते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जनाब 10,400। यहाँ पे 10,400 मेंशन कर दिया। आगे क्या है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। जब भी आप कैश रिसीव करेंगे डेटर से तो एंटर करेंगे कैश अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि कैश आपको आ गया और डेटर्स जो है वो क्रेडिट हो गए, तो ये आपने कैश से इसको क्रेडिट कर देना है। अमाउंट कितनी है जी, 37,900। 37,900 की आ गई। पिलफरेज ऑफ गुड्स बाय एम्प्लॉइज, ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस कितने का है, 2,000 का नॉर्मल लॉस है, तो इसको हम कर देते हैं इग्नोर। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस को इग्नोर करेंगे। अगर स्पेशल ज़्यादा लॉस होगा यानी कि एब नॉर्मल लॉस होगा तो उसको हम एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इस टाइम पे इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि हमने ओपनिंग एसेट लेने हैं, फ्रेश कैपिटल लेना है, उसके अलावा क्लोजिंग लाइबिलिटीज देनी है, ओपनिंग लाइबिलिटीज देनी है, ड्राइंग्स देनी है और
क्लोजिंग एसेट्स देने। हमारे पास जो बकाया बचता है वो देख लेते हैं जी। ओपनिंग डेटर्स की अमाउंट देखनी है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एक एंट्री हम भूल रहे हैं। मैंने आपको पिछले सवाल हल करते हुए बताया था कि क्रेडिट सेल जो है वो कहाँ पे आ जाती है, वो आ जाती है अकाउंट फॉर हो जाती है डेटर्स के अकाउंट में। तो क्रेडिट सेल हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, सेल रेवेन्यू नेचर की है, सेल हो जाती है क्रेडिट और डेबिट हो जाते हैं डेटर्स। डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट इसकी एंट्री होती है। डेटर्स डेबिट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट सेल और अमाउंट इसकी कितनी है 41,000। 41,000 हमने यहाँ पे मेंशन किया। 41,000 के बाद अब हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है। नहीं जी, इन सब को ऐड करके इसमें से 41,000 हम माइनस करेंगे। ये ऑटो सम आ गया जी 47,190। यहाँ पे 47,190 मेंशन किया और फिर हमें माइनस करना है 47,000 में से 41,000 को। तो हमारे पास ओपनिंग डेटर्स आ गए जिसका बैलेंस है 6190। 6190 आ गया तो 91 क्लोजिंग बैलेंस, एक सेकेंड, 6190। अब 6190 को हम मेंशन करेंगे कहाँ पे, 6190 को हम ओपनिंग डेटर्स में मेंशन करेंगे 6190। ये लें जी, हमारा तकरीबन सवाल हल हो चुका है। इन सब अमाउंट्स को रिसीव फ्रॉम द ब्रांच को कंट्रोल एक्स हमने बाहर लिखा जी, और ये बना कितना जी, रिसीव फ्रॉम द ब्रांच, रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स था जी हमारा 37,900 की अमाउंट थी, इसको हमने मेंशन किया डेटर्स को भी। ठीक है जी, 37,900 की अमाउंट ये लिखी आ रही है, कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 37,900। तो ये बन गया अमाउंट, टोटल बनी हमारे पास 82,550 की। 82,550 में से हम 82,550 यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसमें से हम बाकी अमाउंट्स को माइनस कर देंगे। तो ये अमाउंट बनती है जी 82,550 माइनस एंटर कर दिया जी। 8,360 रुपये जो है वो बैलेंस आया है। तो 8,360 रुपये जो है ये हमारा जो है बैलेंस आया है 74,190, 74,190 लें जी। तो 8,360 इज अवर ग्रॉस जनरल प्रॉफिट और ये आपका अकाउंट टैली हो चुका है जी। तो ये था जी सवाल आपका, एक और हमने आज सवाल हल किया और आई होप कि आपको सवाल हल करते हुए कोई मज़ा नहीं आया होगा, आपके जनाब नींद आ गई होगी और सारे ही सो नहीं गए नहीं होंगे। सर, ऐसे ही लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि सारे सो गए हैं? नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? सब भी सो गए सर भाई। वैसे वाकई कोई बोल ही नहीं रहा आज तो। आज तो बेटा ये जब लेक्चर होंगे ना इंशाल्लाह ऑनलाइन के बाद क्लास में, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट नींद आ गई है बेटा, बात में नींद आ ही जाती है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ए जी, प्रॉब्लम नंबर 3 देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट और द डिपेंडेंट ब्रांच, प्लीज प्रिपेयर branch account showing the profit or loss of the branch for the year ended 31st December 2007. अब all figures are in rupees। चलें जी, जल्दी से अब बताएं, इसको आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अब आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3।
ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 30,000। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर सैलरीज 10,000, 4,000 अलहदा है और अदर एक्सपेंसेस का। ठीक है जी। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी आपको दिया 90,000। और उसके बाद आपको कैश सेल दी जा रही है। कैश सेल कितनी है? 1,20,000 की। Closing stock could not be certain if, but if it is known that the branch usually sells at cost plus 20% of the cost. Cost plus 20% of the cost. Okay. तो cost plus 20% of the cost कैसे निकालेंगे? ये 90,000 आपको दिया हुआ है। 90,000 की कॉस्ट की आइटम्स हैं, प्लस आपने ओपनिंग स्टॉक करना है। कितना हो गया? 90 प्लस 30 हो गया 1,20,000। 1,20,000 को आपने उसकी सेल्स शुरू कर दी। ठीक है जी। जब आपने सेल शुरू की है तो आपका स्टॉक कितने का बन जाएगा? ठीक है। उसमें से आपने माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? 20 पर ये जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे और फिर आपके पास अमाउंट आएगी जी। जिसके थोड़ा सा टेक्निकल है, वो जरा कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे? जी बेटा, शुरू किया आपने? ये सारी एंट्रीज कर दो। ये बाकी जो पोर्शन रहता है ना, ये कैश सेल का, ये मैं आपको करवा देता हूँ स्टॉक का, लेकिन बाकी एंट्रीज तो करें आप जी। इसकी बाकी एंट्रीज करके मुझे बताएं, जल्दी जल्दी से बाकी एंट्रीज करें। जल्दी से करें बेटा, एंट्रीज इसकी करें। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करें इसकी एंट्रीज। मुझे पता नहीं होगा आपसे, मैं खुद हल कर देता हूँ जी। तो
ओपनिंग स्टॉक देखें जी, ओपनिंग स्टॉक है हमारे सामने 30,000 का, 30,000 का हमने मेंशन किया। उसके बाद सेकंड आइटम हमें वो बताता है कि कैश सेंट टू द ब्रांच, देखेंगे हम कितना है जी, कैश सेंट टू द ब्रांच वो है जी 90,000। यहाँ पे हमने 90,000 को मेंशन कर दिया। एसेट उसेट और लायबिलिटीज वगैरह की कोई और डिटेल नहीं दिया। अब नीचे लिखता है जी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने मेंशन किया और ये 14,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 10,000 जमा 4,000 14,000 हो गया। अब कैश सेल है, कैश सेल का मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है कैश सेंट टू हेड ऑफिस होगी, ठीक है जी। ये अमाउंट कितनी है, कैश सेंट, कैश सेल है 1,20,000 की, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है closing stock could not be certain but it is known that the branch usually sells at cost plus 20% of the cost। नहीं जी, अब इसको निकालने का तरीका है, याद रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास निकल के आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चार चीजें होती हैं जी। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है कितना सर 1,20,000 में कैश सेल नहीं आएगा? कैश सेल वो 1,20,000 है ना, देखें भेज तो दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा 30,000, परचेजेस कितनी है हमारी, ठीक है जी। गुड सेंट टू द ब्रांच को हम परचेजेस कहेंगे, 90,000 क्यों है। क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम लेस क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। और एक मिनट ही, लेस क्लोजिंग स्टॉक और इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कीमत की जो चीजें हैं वो हमने बेची हैं, ठीक है जी। ये दो चीजें हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। अब पहली चीज तो हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट आइटम वो क्या कहता है कि हमें ये बताओ भाई, काम तो तुम बड़ा कर रहे हो, अपनी तरफ से बड़े होशियार बनते हो, अब ये फाइंड आउट करके बताओ क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी सर्टेन इफ इट इज